प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें इस दुख की घड़ी में भी फिर एक बार हमें मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में कुछ वचनों को दिया है प्रभु ने मुझे अपनी अगुवाई में। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पहले आइए हम वचन को देखेंगे, फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और जिसकी भी कोई भी बीमारी हो उस बीमारी पर हाथ रखेंगे और कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करना। तो आइए हम वचन देखेंगे। आज का जो वचन है फिलिपियो 3 का पहला और दूसरा, और आज का जो विषय है सच्ची धार्मिकता। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा? इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में हमें किस तरह से हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पौलुस किस तरह से कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हमारे लिए आनंद रहना इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला, आनंद पवित्र आत्मा का फल है। अगर हम गलतियों 5 के 22 में देखेंगे तो उसमें आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। और हम अगर 23 में देखेंगे तो उसमें नर्मता और संयम और ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें किस तरह से आनंदित करना चाहता है कि हमारा जो आनंदित रहना इस बात का परिणाम है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। दूसरा, यदि हम निरंतर आनंदित रहते हैं तो हम अधिक आसानी से परमेश्वर के विरोध, शिकायत करना और कुड़कुड़ाने के पाप से बच सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा, हमारे आनंद के कारण दूसरे लोग भी जो यीशु को, मसीह को जानना चाहेंगे। यदि हमारा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ हो और अंधकारमय हो और उदास हो तो कौन मसीह में होना चाहेगा? संसार के अनेक देशों में मसीह की कलीसियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इसका एक ही प्रमुख कारण यह है कि वहाँ के मसीह लोग सताव या पीड़ित किए जाने के बावजूद भी आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और हमारा आनंद किस में है? ये प्रभु में है। ये उसकी आशीष है, उसका अनुग्रह और उसकी संगति में है। ये कारण है कि संकट और सताव हमसे हमारा आनंद छीन नहीं सकता। हमारा आनंद इस संसार में नहीं परंतु मसीह में है। दूसरे में देखेंगे कि जहाँ पौलुस बताता है कि उन कुत्तों से और बुरे काम करने वालों से जो शरीर के अंग भंग करने वालों का उल्लेखन करते हैं। वे ऐसे समूह के 3 विभिन्न तरह के लोगों के नाम हैं, जैसे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता और लोग। पौलुस की समय में ही कलीसियाओं के अधिकांश झूठे शिक्षक यहूदी थे जो नए विश्वासी लोगों को यह शिक्षा देने का प्रयास करते थे कि उद्धार पाने के लिए खतना करना आवश्यक है। लेकिन पौलुस ने स्पष्ट रूप से शिक्षा दी कि खतना कराने से कोई आत्मिक लाभ नहीं होता। कुरिन्थियों 7 के 19 में, गलतियों 5 के 6 और 2 में। तो प्रभु यीशु जो हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा और भले के लिए करते हैं। कहते हैं ना, अगर हम पहला कुरिन्थियों 7 के 19 में देखेंगे तो ना तो खतना कुछ है और ना ही खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को ही मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। और गलतियों अगर हम 5 के 2 और 5 में देखेंगे तो देखो, पौलुस मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। और 5 में देखेंगे कि क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हालेलुया। तो हम आज के वचन के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया कि हम इस दुख की घड़ी में, मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी 1 फरवरी को एक्सपायर हो गई और प्रभु मुझे एक दिन में ही वहाँ से लेकर आया ताकि मैं उसकी सेवा को कर सकूं। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें हमेशा आनंदित रहना के लिए कहता है। पौलुस के तुम में प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। तो सच में ही मैं संसार की बातों पर ध्यान ना लगाऊं और मैं परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाऊं। बस आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सेवकाई में बढ़ती रहूं
और मेरी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को प्रभु शांति दे। और मेरे भी आंसू थमे कि प्रभु ने। और मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी मम्मी के वहाँ पर गई, जब मम्मी एक्सपायर हो गई थी, जब मैं घर पे गई तो मेरे क्या हुआ, मम्मी का दुख मुझसे सह नहीं जा रही है। मेरी छाती पे इतनी तेज की दर्द हो रही है, मेरे घुटने में दर्द हो रही है। और जब मेरी मम्मी को ले गए और मैंने क्या करा कि मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बार बार प्रार्थना कर रही और मुझे वचन पढ़ने का तो ऐसा मौका ही नहीं था, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे। और जब मेरी आत्मा ने रात को मुझसे कहा कि तुझे सुबह घर जाना है बच्चों को लेके, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं सुबह अपने घर पे आई और मैंने नहा के कपड़े धोए अपने, और आके जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, एकदम मैं इतनी भली चंगी हो गई कि जैसे मुझे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। और जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और मैं और लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जब मैंने परमेश्वर से रो रो के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करी जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी कि मैं आज आप सबके लिए मैं प्रार्थना के लिए और वचन के लिए प्रभु ने मुझे तैयार करा इस दुख की घड़ी में। और मेरे आंसू अभी थम नहीं रहे कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के पर। प्रभु आप सबको आशीष दे, तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे जो परमेश्वर, हर दुख और परेशानियों से हमें बचाए संभालो पिता, किसी बात की घटी ना होने दी। प्यारे जो परमेश्वर, आपने मुझे पूर्ण चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती पिताजी, जो वचन आपने हमें देकर आशीषित किया है पिताजी, कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। तो पिता सचमुच कितनी भी परेशानियां इस संसार में क्यों ना आए पिताजी, जो सेवा हमें आपने दी है हम उसमें आनंदित रहें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपका आनंद ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे जो परमेश्वर। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करती मेरे जो परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को देखते हैं पिताजी, आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे जो परमेश्वर। यदि उनके घरों में कोई बीमार है तो पिता आपने अनेक प्रकार के रोगों से रोगियों को चंगा किया प्यारे जो परमेश्वर, आप उन्हें भी पूरी तरह से चंगाई दें मेरे जो परमेश्वर। जो कोरोना वायरस से बीमार है पिताजी, मैं तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप उनकी फैमिली मेंबर्सों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें पूरी तरह चंगाई और छुटकारा दें प्यारे जो परमेश्वर। यदि कोई डिप्रेशन में, कोई परेशानी में, तो प्यारे जो परमेश्वर आज उनकी सारी परेशानी और डिप्रेशन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाए प्यारे जो परमेश्वर। और जो छुटकारे की जो प्रार्थना है मेरे जो परमेश्वर, जो चंगाई की, जो छुटकारे की, जो फास्टिंग प्रेयर की प्रार्थना है मेरे जो परमेश्वर, सचमुच तेरे लोगों पर तेरी आशीष हो जाए पिताजी। जाने कितने मसीह लोग बीमार हैं पिताजी, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर। आपने कही संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो पिता सचमुच आपने आज सबकी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके में कोई बीमार है तो पिता आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्यारे जो परमेश्वर। और प्यारे जो परमेश्वर, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उन्हें भी ब्लेस करें मेरे जो परमेश्वर की। उनके हमारे साथ प्रार्थना करना भी उनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। उनके जीवनों में हीलिंग हो जाए मेरे जो परमेश्वर की, आपकी महिमा को देखने पाए मेरे जो परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिताजी, सबके घरों में आपकी ब्लेसिंग हो जाए मेरे जो परमेश्वर। जिनके घरों में लोग बीमार हैं पिताजी, आज उस घर से बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से छोड़कर प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी है पिताजी, हमारी गवाही को देखकर, उन सबके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं पिताजी, वो इसी तरह से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं और आपसे क्या मांगू मेरे पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं मेरे पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिताजी। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिता, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है पिता। उन सबके लिए यही प्रार्थना करती पिताजी, वो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा मिलती रहे पिता। और मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगती हूँ ऐसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे।